विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। व्यवहारिक जीवन में वैद्युत परिपथों में प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता होती है और इन प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला प्रकार है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा प्रकार है समांतर क्रम संयोजन। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन, पहला टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन। जिसे हम अंग्रेजी में सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास यह एक प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध का एक सिरा अगले प्रतिरोध के एक पहले सिरे से, फिर इस प्रतिरोध का सिरा इसके अगले प्रतिरोध के एक सिरे से, इसी प्रकार से हम लोग जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? यह प्रतिरोध है, इसके एक सिरे से अगले प्रतिरोध का एक सिरा, फिर इस प्रतिरोध के एक सिरे से अगले का एक सिरा हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ा गया, यहां पर मान लीजिए सेल लगा दिया है हमने और इस तरह से इसको बना दिया। ठीक है, यहां से वोल्टेज प्राप्त होगा, वोल्टेज प्राप्त होगा और यहां से इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो। ठीक है, तो यह अगर हमारा रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस है R1 है, यह हमारा R2 है और यह रेजिस्टेंस हमारा R3 है मान लिए, तो R1 के एक क्रॉस हमको एक वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा, जिस ड्रॉप को हम लोग V1 कहेंगे। ठीक है, R1 के क्रॉस विभवांतर V1, R2 के क्रॉस विभवांतर V2 और R3 के क्रॉस जो विभवांतर मिलेगा वह V3 होगा। इस तरह से विभवांतर प्राप्त होगा और यह I करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, I करंट इस सर्किट में फ्लो होगा। अब हम मान लिए कि अगर तीनों प्रतिरोधों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, V2 और V3 है, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। यह कहां से आ रहा है? ओम के नियम से आ रहा है। V इक्वल्स IR होता है ना, वही समझ रहा है। तो V1 की वैल्यू I, जो करंट बह रहा है वो करंट I और प्रतिरोध का मान R1, को V1 बराबर IR1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम V2 को फाइंड करें तो क्या होगा? IR2 होगा और अगर हम V3 को पता करें तो IR3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से हम देखें तो यह कुल वोल्टेज जो होगा, कुल वोल्टेज V, यह बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम एक ऐसा रेजिस्टेंस माने, एक ऐसा रेजिस्टेंस माने जिस रेजिस्टेंस के कारण इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो और I करंट को इस सर्किट में फ्लो होने के लिए सहायता मिले और एक वोल्टेज ड्रॉप हो, तो उस रेजिस्टेंस को हम मानते हैं R। तो यहां V की वैल्यू हो जाएगी IR। एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इस वोल्टेज पर सर्किट में I करंट फ्लो कराने के लिए हेल्पफुल होता है, तो हमने माना IR। V1 की वैल्यू यहां से लें तो IR1, V2 की वैल्यू लें IR2, V3 की वैल्यू लें IR3। यहां IR है, इसमें से हम अगर I को कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां देखिए, यहां भी I है, यहां भी I है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा? R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, वह तीनों प्रतिरोधों के संयोजन के बराबर होगा। यह कब होगा? तो यह श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। यह किसमें होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी पढ़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन के बारे में हम लोग जानते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यह क्या होता है?
इसमें जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है, किसी निश्चित बिंदु A और B के बीच में हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे इसका हम डायग्राम आपको बताएं तो आप समझिए कि यहाँ से हम एक सेल लगा दें, ठीक है, और यह पॉइंट A हो और यह पॉइंट B हो, इसके मध्य हमको रेजिस्टेंस को लगाना है, तो हम रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस लगाएं, एक हम ऐसे इसमें रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगाया जा सकता है और एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगा दिया जाए, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को हम R1 कहें, इस रेजिस्टेंस को हम R2 कहें और इस रेजिस्टेंस को हम R3 कहें। तो तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो होगा। पहले रेजिस्टेंस में I1, पहले दूसरे रेजिस्टेंस में I2 और तीसरे रेजिस्टेंस में I3 मान लें। टोटल करंट इसमें I फ्लो होगा, वोल्टेज इसमें V लगा हुआ है। यह एक सेल है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो टोटल हमारा होगा, यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो टोटल I इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। अब हम माने कि सर्किट में एक ऐसा रेजिस्टेंस मानते हैं जो वोल्टेज V लगाने पर करंट I के फ्लो कराने के लिए हेल्प करता है, सहायक होता है। तो अगर यहाँ हम ओम लॉ लगाते हैं, देखिए तो V इक्वल्स होता है IR, तो I की वैल्यू हो जाती है V बाई R हो जाएगा। तो I की वैल्यू हम कर दें V बाई R हो गया। I1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा V बाई R1 हो जाएगा। I2 की वैल्यू V बाई R2 हो जाएगा। I3 की वैल्यू V बाई R3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर हम V को कॉमन करते हैं तो हमारा बचेगा 1 बाई R इक्वल, V को कॉमन किए हैं तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो गया। अब देखिए इधर भी V है, इधर भी V है, कैंसिल हो गया, तो 1 बाई R बराबर होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यह हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी सर्किट में अगर हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वह यही होगा जो आप देख पा रहे हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो समतुल्य रेजिस्टेंस होता है वह अधिक तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर कम होता है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से फार्मूला भी आपको मिल गया। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने आपको बताया और यह पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.